Mr. Khatri, Yes? the famous private detective. Yes. Come in. Thank you, Mr. Khatri. Mr. Khatri, मेरा नाम जीएस ठाकुर है. ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड. Mr. G.S. ठाकुर, ठाकुर फाइनेंस कंपनी के मालिक. नाइस टू मीट यू. कहिए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? बात यह है कि मेरी सेफ में से पिछले 3 महीनों में पूरे 3 लाख रुपए गायब हो चुके हैं. What do you mean? गायब इसलिए कि मुझे अपना अकाउंट चेक कराने से पहले ये बात पता ही नहीं चली कि मेरे सेफ में से पूरे 3 लाख रुपए कैसे, किसने और कब चुराए. Oh, I see. चोरी करने वाला ये नहीं चाहता कि आपको उसकी चोरी के बारे में पता चले, वरना वो 3 लाख रुपए की जगह आपकी पूरी की पूरी सेफ खाली कर जाता. राइट मिस्टर खत्री. सेफ खोलता कौन है? सिर्फ 2 लोग, मैं और मेरी पत्नी नंदिता. आपका मतलब है कि आपकी पत्नी आपको बिना बताए रुपए ले जाती है? वो मुझे बताए ये जरूरी नहीं है मिस्टर खत्री. तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम ये है मिस्टर खत्री कि वो 3 लाख रुपए उसने कहीं खर्च नहीं किए, किसी रिश्तेदार को नहीं दिए, तो फिर वो 3 लाख रुपए गए कहां, किसे दिए? आपकी बात एक खतरनाक चीज की तरफ इशारा कर रही है मिस्टर ठाकुर. या तो कोई आपकी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर नंदिता का कोई ऐसा दोस्त है जिस पर नंदिता पैसा खर्च कर रही है, मगर मुझसे छुपाकर. या साफ शब्दों में कहा जाए कि आपकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर है. मिस्टर खत्री, नाराज होने की जरूरत नहीं है मिस्टर ठाकुर. मैं जानता हूं कि आप उन 3 लाख रुपयों के बारे में पता लगाने नहीं आए हैं, बल्कि आप अपनी पत्नी के बारे में पता करवाने आए हैं, क्योंकि आपको उसके ऊपर शक है. Am I right? यस मिस्टर खत्री, यू आर राइट. मिस्टर खत्री, मैं चाहता हूं कि तुम ये पता लगाओ कि नंदिता मेरी एब्सेंस में कब, किससे और कहां मिलती है. हो जाएगा. लेकिन ये काम तुम्हें आज ही शुरू करना होगा मिस्टर खत्री, क्योंकि आज मैं 3 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूं और मेरी एब्सेंस में नंदिता बेफिक्र हो जाएगी. तुम्हारे लिए उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखना बहुत आसान हो जाएगा मिस्टर खत्री. मिस्टर खत्री, वो सामने मेरा बंगलो है, ये कॉटेज भी मेरा ही है. मेरे हिसाब से तुम यहां रहकर अपना काम ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हो. अच्छा, हाँ, क्योंकि मिस्टर खत्री, वो खिड़की बिल्कुल मेरे घर की तरफ खुलती है और यहां रहकर तुम मेरे घर आने जाने वाले हर आदमी पर नजर रख सकते हो. एक्सीलेंट. हाँ? कुछ कहा तुमने? मैंने कहा आपका प्लान अच्छा है. बाय द वे, अगर आपका शक गलत निकला तो आपके जाने के बाद आपकी बीवी किसी से नहीं मिली या उससे कोई नहीं मिलने आया तो समझ लेना कि उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया है. लेकिन मैं जानता हूं मिस्टर खत्री कि तुम ऐसी गलती नहीं करोगे.
हेलो। हाँ जगत, मैं बोल रही हूँ। हेलो जाने मन, तुम्हारी आवाज सुनने को तो कान तरस गए। बकवास मत करो। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। माय स्वीटहार्ट, मिलना तो हम भी चाहते हैं, बस समझो मर रहे हैं तुम्हारे लिए, लेकिन क्या करें, वो तुम्हारा संगदिल सनम। वो दिल्ली गए हैं, 3 दिन में लौट आएंगे। वेरी गुड। 3 दिन तक यानी अपनी ऐश ही ऐश। शट अप। तुम जानते हो कि मुझे ऐसी बेहुदा बातें बिल्कुल पसंद नहीं है फोन पे। तो ठीक है, मिलकर करेंगे बातें। कहाँ मिलोगी? वहीं, शाम को 4 बजे। तो शाम को 4 बजे। बाय।
कहिए मिस्टर ठाकुर, दिल्ली पहुंच गए? हाँ, मैं तो दिल्ली पहुंच गया, लेकिन तुम कहां तक पहुंचे मिस्टर खत्री? अभी तो शुरुआत है ठाकुर साहब, मगर आपकी बीवी बहुत ही पहुंची हुई औरत है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके जाने के फौरन बाद ही उसने किसी को फोन किया और उससे मिलने भी पहुंच गई। हाँ? कौन है वो शख्स? कुछ पता चला उसके बारे में? अभी उसके बारे में कुछ पता तो नहीं चला है, लेकिन आपकी बीवी उसके बहुत ही क्लोज है। आप कहें तो उसके बारे में पता चल सकता है। नहीं नहीं मिस्टर खत्री, फॉरगेट इट। मुझे उसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सिर्फ नंदिता पर नजर रखो, ओके? डोंट वरी मिस्टर ठाकुर, अब अगर वो जोर से सांस भी लेगी तो मुझे पता चल जाएगा। मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। गुड, वेरी गुड मिस्टर खत्री। मैं तुम्हें फिर फोन करता हूँ। आई विल कॉल यू लेटर। बाय। ओके। अब बहुत हो चुका जगत। मैं पहले से तुम्हें 5 लाख से ज्यादा दे चुकी हूँ। So what, sweetheart? क्या तुम्हारी दौलत पर तुम्हारे आशिक का कोई हक नहीं? मैंने कब मना किया है, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। Come on, sweetheart. वो है ना ठाकुर के पास, वो है ना उसके पास। वो आखिर किसका है? सब तुम्हारा, और जो तुम्हारा है वो मेरा। अब ये सब कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही उन्हें मुझ पर शक हो गया है। तो तुम क्या चाहती हो कि उनका शक यकीन में बदल जाए? हाँ? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे कुछ क्लासिक्स, फोटोग्राफ्स और साहित्यिक लव लेटर्स हैं मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वो ठाकुर साहब को दे दूं। वैसे मुझे काफी बड़ा अमाउंट देंगे। ओहो, तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। ठीक है, रुको। अब बोलो। ये क्या कर रही हो तुम? देखो, ये खिलौना नहीं है। अगर चल गई तो? क्यों? मैं ये कहूंगी कि कोई अजनबी मेरे घर में जबरदस्ती घुस आया और मुझे मारने की कोशिश की, और मैं अपने आप को बचाने के लिए गोली चला दी। समझ नहीं रही, मैं मजाक कर रहा था। कम ऑन, आपस में दोस्त हैं, इस तरह का मजाक। मुझे मारेगी? हाँ? तू मुझे मारेगी? तू मुझे मारेगी? हाँ? तू मुझे मारेगी? तो मिस्टर जीएस ठाकुर के कहने पे आप उनकी पत्नी की निगरानी कर रहे थे। मिसेस ठाकुर का एक शख्स के साथ झगड़ा हुआ। आपकी निगरानी के दौरान
और मिसेस ठाकुर ने उस शख्स को जगत कहकर पुकार रही थी। वो यही नाम लिया था ना? जी हाँ। और उस शख्स ने मिसेस ठाकुर पे गोली चलाई, और जब आप दौड़ के उस स्पॉट पे गए तो उस शख्स ने आप पे भी हमला किया और आप बेहोश हो गए। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि लाश वहां से गायब हो चुकी थी। फिर मैंने पुलिस को फोन किया और हाँ, तो मिस्टर खत्री, आपने पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले अपने क्लाइंट को तो इन्फॉर्म किया ही होगा। जी जी नहीं, मिस्टर ठाकुर से मेरी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। उन्होंने अपने केस की प्रोग्रेस जानने के लिए मुझे दिल्ली से फोन किया था। दिल्ली से फोन किया था? वाकई दिल्ली से फोन किया था? हाँ, उन्होंने बोला तो यही था कि वो दिल्ली से बात कर रहे हैं। वो दिल्ली से बात कर रहे हैं, इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब है मिस्टर खत्री की कोई दिल्ली का कोई फोन नंबर होगा आपके पास? हाँ, उन्होंने एक दिल्ली का फोन नंबर दिया तो था। उसी नंबर से जाना जा सकता है कि वो दिल्ली में हैं भी या नहीं। क्या मैं वो नंबर देख सकता हूँ? ये नंबर था। 5736962। श्रीवास्तव, फोन करके पता लगाओ कि यहाँ मिस्टर जीएस ठाकुर हैं और ये वाकई दिल्ली का नंबर है या नहीं। ओके सर। हेलो, मिस्टर जीएस ठाकुर प्लीज। यस, बोल रहा हूँ। मिस्टर ठाकुर, इंस्पेक्टर श्रीवास्तव है फ्रॉम मुंबई पुलिस। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपकी वाइफ का कत्ल हो गया है। What? जी हाँ, खत्री नाम के जिस आदमी को आपने अपनी वाइफ की निगरानी के लिए अपॉइंट किया था, उसका कहना है कि उनका कत्ल उसने अपनी आंखों के सामने होते देखा है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। रिलैक्स मिस्टर ठाकुर। देखिए, हमें पूरा यकीन है कि आप इस केस पर कुछ न कुछ रोशनी अवश्य डाल सकेंगे। फिलहाल आप पहली फ्लाइट पकड़कर यहाँ वापस आने की कोशिश कीजिए। मैं आ रहा हूँ। मैं पहली फ्लाइट से आ रहा हूँ इंस्पेक्टर। मैं आ रहा हूँ। या मिस्टर जीएस ठाकुर आए हैं। मिस्टर ठाकुर, भेज दो उन्हें अंदर। मैं आई कम इन इंस्पेक्टर भारत? हाँ ठाकुर साहब, आई। थैंक यू। तशरीफ रखिए ठाकुर साहब। इंस्पेक्टर भारत, ये सब क्या हुआ? कैसे, किसने किया ये सब? मुझे खुद हैरत है ठाकुर साहब। आपका वो जो प्राइवेट डिटेक्टिव है, उसका कहना है कि आपकी पत्नी और किसी शख्स के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ। गर्मा गर्मी हुई, उस शख्स ने आपकी पत्नी को शूट कर दिया। वो कोई दाढ़ी वाला शख्स था। ये देखिए, इस तस्वीर को पहचानते हैं आप? इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा इंस्पेक्टर। क्या यही मेरी नंदिता का कातिल है? ऐसा है ठाकुर साहब कि गोली तो इसी शख्स ने मारी, ये तो तय है। लेकिन जब तक लाश नहीं मिल जाती, हम इसे कातिल कह नहीं सकते। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि हमें अब तक आपकी पत्नी की लाश नहीं मिली, और जब तक हमें लाश नहीं मिलती, हम कोई केस बना नहीं सकते मिस्टर ठाकुर। लाश नहीं मिली? लेकिन क्यों? अगर इस आदमी ने सचमुच मेरी नंदिता का कत्ल किया है, तो वो लाश को अपने साथ क्यों ले गया? यही तो वो सवाल है ठाकुर साहब, जिसका हमें जवाब ढूंढना है।
इसका तो एक ही मतलब है इंस्पेक्टर, कि मेरी नंदिता मरी नहीं। मेरा दिल कह रहा है इंस्पेक्टर कि मेरी नंदिता जिंदा है। एक्सक्यूज मी, यह इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। कहाँ? ठीक है, ऑलराइट। ठाकुर साहब, आपको मेरे साथ कहीं चलना होगा। इंस्पेक्टर भारत, ये तो मॉर्ग है। आप मुझे यहां क्यों लेकर आए हैं? अभी थोड़ी देर पहले माहिम की खाड़ी से हमें एक लाश बरामद हुई है, और वो लाश एक औरत की है। हम आपको यहाँ उसकी शनाख्त के लिए लेके आए हैं। ये तो नंदिता है, मेरी पत्नी। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इसकी इसकी ऐसी हालत किसने कर दी? नंदिता, नंदिता। मिस्टर ठाकुर, प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स मिस्टर ठाकुर, प्लीज। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ मिस्टर ठाकुर, रिलैक्स। श्रीवास्तव। यस सर। पोस्टमार्टम के बाद लाश को मिस्टर ठाकुर के हवाले कर देना। जी सर। और वो मिस्टर जगत की जो फोटोग्राफ से एनलार्ज करके जल्द से जल्द मुझे पहुंचा देना। उसका पुलिस रिकॉर्ड चेक कर लेना। ओके सर। I'm sorry, Mr. Thakur. Excuse me. नंदिता, नंदिता, काश तुमने मुझसे सच्चाई ना छुपाई होती, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। शायद शायद आज तुम जिंदा होती। नंदिता, सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल ठाकुर के रिवॉल्वर से हुआ है, और इसमें कत्ल का वक्त वही बताया गया जो कि खत्री ने हमें बताया था, कल शाम 6 बजे के आसपास। और कल शाम 6 बजे ठाकुर साहब दिल्ली में थे। जी, हमने चेक करवा लिया है। श्रीवास्तव, रिपोर्ट में और कोई खास बात? कुछ और खास बात तो नहीं सर, सिर्फ लाश के बालों में काफी सारा भूसा, I mean, बुरादा चिपका हुआ पाया गया। ये देखिए। वो मिस्टर जगत की फोटोग्राफ दी थी एनलार्ज करवाने? जी, ये देखिए। सर, इतना बड़ा प्रिंट निकलवाया है, उसके बावजूद भी सिर्फ दाढ़ी मूछ के अलावा चेहरा तो कोई नजर आता ही नहीं। आई डाउट इट सर।
मुझे लगता है कि ये दाढ़ी मूछ दोनों नकली हैं। तो तुमने कुछ कहा? सर, मैंने कहा कि कातिल ने शायद नकली दाढ़ी मूछ लगाई है। श्रीवास्तव, यह आदमी कातिल नहीं है। मतलब ये कि आई एम क्वाइट श्योर यह आदमी कातिल नहीं। दैट्स इट। श्रीवास्तव, वो मिस्टर खत्री ने अपने बयान में क्या कहा था कि जब वो मिसेस ठाकुर का पीछा कर रहे थे तो मिसेस ठाकुर ने अपनी गाड़ी कहीं नो पार्किंग एरिया में खड़ी कर दी थी और उन्हें चालान भी हुआ था? जी हाँ, कुछ बताया तो था उसने। वो चालान की मुझे कॉपी चाहिए श्रीवास्तव। ओके सर। और मुझे ये डेड बॉडी की एनलार्ज्ड कॉपी और मिसेस ठाकुर की एनलार्ज्ड कॉपी, 2 अलग सोलो कॉपीज चाहिए श्रीवास्तव। ठीक है सर। ये चालान गाड़ी का नंबर और लाइसेंस नंबर इसी में है। लेकिन ये चालान तो किसी अंजलि वर्मा के नाम से है। हाँ साहब, लाइसेंस उसी के नाम का था। आई सी, अंजलि वर्मा। श्रीवास्तव, मुझे यही उम्मीद थी। यस। अंजलि वर्मा? जी हाँ। मैं इंस्पेक्टर श्रीवास्तव। बोलिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। मिसेस ठाकुर की मौत के बाद तो मेरा काम अधूरा रह गया था ना, इसलिए। सो व्हाट मिस्टर खत्री, तुमने तो अपने काम को अच्छी तरह अंजाम दिया है, इसलिए तुम्हें उसका मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। ये लीजिए। और हां, नंदिता के कातिल को भी तो तुम्ही ने देखा है। उसको पुलिस तक पहुंचाने में तुम भी तो मदद कर सकते हो उसकी। जी नहीं मिस्टर ठाकुर, मुझे बड़ा अफसोस है मिस्टर ठाकुर की वो दाढ़ी वाला जगत आपकी पत्नी का कातिल नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने खुद अपनी आंखों से जगत को मिसेस ठाकुर के ऊपर गोली चलाते हुए देखा है। हो सकता है, लेकिन उसने किसी का कत्ल किया ही नहीं। और सच तो यह है कि उस रात किसी का कत्ल हुआ ही नहीं। क्या? ये कैसे हो सकता है? आपको याद है मिस्टर ठाकुर कि आपने मुझसे कुछ अर्सा पहले एक सवाल पूछा था कि अगर मिसेस नंदिता ठाकुर मर गई हैं तो कातिल उनकी लाश क्यों ले गया? वो इसलिए कि वहां कोई लाश थी ही नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर, आप ही ने तो कहा था कि अगर कातिल लाश गायब कर दे तो कत्ल का तो केस ही नहीं बनता। लाश गायब नहीं हुई, वो मिली। लेकिन कमाल की बात यह है कि मिसेस ठाकुर के मरते वक्त कान में झुमके थे, मरते वक्त। लेकिन मरने के बाद वो टॉप्स में बदल गए। ये देखिए। लेकिन ये तो जरा सोचिए कि मिसेस ठाकुर के मरते वक्त कान में झुमके थे, लेकिन मरने के बाद एकदम से वो टॉप्स में कैसे बदल गए? यानी कि ये लाश मिसेस ठाकुर की नहीं है? नहीं मिस्टर खत्री, लाश मिसेस ठाकुर की है, लेकिन जिसे आपने देखा वो मिसेस ठाकुर नहीं थी। क्या? जी हाँ। और उससे बड़ी हकीकत यह है कि मिस्टर खत्री ने किसी का कत्ल होते हुए देखा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? यही सच है मिस्टर खत्री। जी आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मिस्टर ठाकुर कि उस शाम कत्ल नहीं हुआ था, लेकिन कत्ल का ड्रामा हुआ था, नाटक हुआ था। और कातिल ने मिसेस ठाकुर के कत्ल की वारदात को दोहराकर यह साबित करने की कोशिश की कि कत्ल वाकई में परसों शाम को हुआ था। लेकिन एक्चुअल फैक्ट यह है कि कत्ल परसों शाम को नहीं बल्कि 2 दिन पहले हो चुका था। आई कांट बिलीव दिस। मैंने जिसके कत्ल होते हुए तस्वीरें खींची, अगर वो मिसेस ठाकुर नहीं थी तो वो कौन थी? श्रीवास्तव, ले आओ उसे। कहिए मिस्टर खत्री, क्या ख्याल है आपका? ओह माय गॉड, इंस्पेक्टर भारत, ये तो वही लड़की है जिसकी मैंने तस्वीरें खींची थी। और इसी को तो मिस्टर ठाकुर ने अपनी पत्नी बताया था। मैं तो इसे जानता भी नहीं। कौन है ये? कमाल करते हैं ठाकुर साहब, आप इन्हें नहीं पहचानते? अरे भाई, आपकी माशूक, आपकी मंजूर नजर, आपकी जान, इनसे मिलिए। मिस अंजलि वर्मा। अंजलि? कौन अंजलि? मैं इसे नहीं जानता। और मेरे समझ में भी ये नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर कि माजरा क्या है, और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, और कौन है ये? मैं इसे जानती तक नहीं। मैं आपको बताता हूं अंजलि जी, मैं आपकी याददाश्त ताज़ा किए देता हूँ। ये मिस्टर जीएस ठाकुर हैं अंजलि जी, जिनके कहने पे आपने इनकी पत्नी होने की एक्टिंग की, और दूसरी, आपने वो दाढ़ी वाले के साथ मिलकर वो कत्ल का नाटक किया। यानी वो दाढ़ी वाला वो भी? जी हाँ, वो दाढ़ी वाला मिस्टर ठाकुर का दोस्त था। उसका नाम जगतपाल है। ठाकुर साहब, बहुत पैसे दिए होंगे आपने जगतपाल जी को अपने इस नाटक में शामिल करने के लिए। पुलिस से फरार है वो, कोई बात नहीं, कितनी दूर तक दौड़ के जाएगा, बहुत जल्द पकड़ लूंगा उसको मैं। मैंने ये नाटक किया है? इंस्पेक्टर भारत, मैं भला ये नाटक क्यों करूंगा? वो यूं करूंगा मिस्टर ठाकुर कि मिस्टर खत्री इस नाटक के एक चश्मदीद गवाह हूं, और ये समझें कि वो कत्ल परसों शाम को हुआ है, जब आप दिल्ली में थे पूरे गवाहों के साथ, और आप पर शक न हो। और अंजलि जी, आप कमाल की एक्टिंग करती हैं, आपको तो एक्टिंग में अवार्ड मिलने चाहिए। आपने तो मिस्टर खत्री को बिल्कुल एक यकीन दिला दिया कि आप ही मिसेस ठाकुर थी। लेकिन एक छोटी सी गलती कर बैठी हैं आप, कान के वो झुमके चेंज करना भूल गई आप। मुझे शक हो गया वहीं कि मरने वाली मिसेस ठाकुर और नाटक करने वाली मिसेस ठाकुर दो अलग अलग औरतें थी। इंस्पेक्टर भारत, अगर ये नाटक है तो फिर मिसेस ठाकुर का कत्ल किसने और कब किया? और कौन कर सकता है मिस्टर खत्री? हमारे काबिल दोस्त मिस्टर जीएस ठाकुर के अलावा ये कत्ल और कौन कर सकता है? आपने भांग पी रखी है क्या इंस्पेक्टर भारत? सिर्फ खतरे नहीं बल्कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कहती है कि ये कत्ल परसों हुआ है। और अगर ये कत्ल परसों हुआ है तो फिर मैं ये कत्ल कैसे कर सकता हूं? क्योंकि परसों तो मैं दिल्ली में था। बोलिए, है कोई जवाब आपके पास? जवाब है मिस्टर ठाकुर, जवाब है वो बुरादा जो मिसेस ठाकुर के बालों में पाया गया है। वो बुरादा जो बर्फ के बड़े बड़े स्लैब्स को पिघलने से बचाने के लिए उस पर डाला जाता है। वो बुरादा जो आपके फार्म के कोल्ड स्टोरेज पे पाया जाता है। कोल्ड स्टोरेज? जी हां, ये तो कोई छोटा बच्चा भी जानता है कि किसी भी चीज को अगर शून्य तापमान के नीचे रखा जाए तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता, कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती।
बस इसी का फायदा उठाया मिस्टर जीएस ठाकुर ने उस लाश को उठाकर उस कोल्ड स्टोरेज में रख दिया ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहे कि ये मौत परसों शाम को हुई। बस इसी का आपने फायदा उठाया। आपने उस लाश को उठाकर अपने फार्म हाउस के कोल्ड स्टोरेज में 2 दिन तक रख दिया ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कत्ल का सही वक्त जज न कर सके। उसके बाद आपके दोस्त ने उस लाश को उठाकर खाड़ी में फेंक दिया। That's it। ठाकुर साहब, और कोई सवाल है पूछने के लिए? और अंजलि जी, आपके पास कोई सवाल नहीं पूछने के लिए? अरे भाई, सारा नाटक आपके लिए तो हो रहा है। देखिए इंस्पेक्टर, गिरजा ने उसे जानबूझकर नहीं मारा। वो एक एक्सीडेंट था। नंदिता ने पिस्तौल निकाली थी और हाथापाई में। अंजलि, चुप रहो। कोई फायदा नहीं गिरजा, कोई फायदा नहीं। 100 झूठ बोलकर भी एक सच को छुपाया नहीं जा सकता। मान जाओ गिरजा, मान जाओ। अंजलि, I'll kill you! मुजरिम अपना जुर्म कबूल करे ना करे, जुर्म अपनी गवाही आप देता है। जी, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। जान, बच के कहाँ जाएगी? मुझे जाने दो शंकर, प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं किसी और की अमानत हूँ, किसी और की पत्नी नहीं हूँ मैं। शंकर हाथ आया हुआ शिकार कभी नहीं जाने देता, चाहे वो किसी की पत्नी हो या कोई और। अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। आज मेरी जान, Got it. ओके, What an excellent shot. आगे का पढ़। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैडम चाकू मार ही देंगे। थैंक यू। वेल, इरादा तो मेरा कुछ ऐसा ही था, लेकिन क्या करूं, ये दिल है जो मानता ही नहीं। हाय मम्मी। हाय बेटा। हाय अंकल। डार्लिंग, ये तुम्हारा पतिदेव यहाँ क्या कर रहा है? वो गुड्डू को लेकर आए शूटिंग दिखाने के लिए। कई दिनों से वो शूटिंग देखने की जिद कर रहा था। हाय जीवन, यार ये अच्छी बात नहीं है। जब भी आते हो हमारी हीरोइन को छीन कर ले जाते हो। क्या करूं महेश, मजबूरी है। तुम्हारी हीरोइन सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरे बच्चे की मां भी है। आई नो, आई नो। हेलो गुड्डू। हेलो अंकल। यार, आई मस्ट टेल यू समथिंग। यू हैव गॉट अ वेरी गुड लुकिंग सन। देखना, ये बड़ा होके जरूर हीरो बनेगा। नो, नेवर। मैं इसे कभी हीरो नहीं बनने दूंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज आई हेट दिस लाइन। चलो बेटा। हाय बेबी, लुकिंग टायर्ड। बहुत ज्यादा काम था। ये तो आप समझती हैं ना आंटी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं शूटिंग नहीं बल्कि अय्याशी करने के लिए जाती हूँ। अगेन ही इज अपसेट। तुम्हारे हस्बैंड को प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हारी वजह से इतना बड़ा बंगला मिला, गाड़ी है, सब कुछ तो है। उसका क्या है, एक छोटा सा बिजनेस। छोड़िए ना आंटी, जाने दीजिए इन सब बातों को। मैं तो इस जिंदगी से परेशान हो चुकी हूँ। चलो जाओ, तुम आराम करो, मैं गुड्डू को खाना खिला के सुला देती हूँ। थैंक यू आंटी। बाय बेटा।
पैर फिसल गया था। ये फर्श इतना चिकना क्यों है? ओह माय गॉड, ये तो ऑयल है, ऑयल गिरा है। लेकिन तेल यहाँ कहाँ से आया? शंभू, संभल बेटा। शंभू, शंभू। जी मैडम। कहाँ हो तुम? इतनी देर से बुला रही हूँ मैं। वो जमीन पर तेल कैसे गिरा हुआ है? आए मालकिन, वो जान ने तेल का पीपा लाया था ना, शायद उसमें से छलक गया। सॉरी माल। सॉरी माय फुट, यू केयरलेस क्रीचर। तुम्हें मालूम है बेबी वहां फिसल कर गिर गई। अगर वो चाकू उल्टा होता तो पूरा पेट में घिस जाता। गुस्सा तो नहीं ना? बदतमीज। एक तो गलती तुम्हारी है, उस पर से जुबान लड़ाते हो, और वो भी आंटी के साथ। जाओ जाके साफ करो। अब मुझे जरा भी तेल नजर आया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। घूर घूर के क्या देख रहे हो? जाओ जाके काम करो अपना। बेबी रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हें बहुत चोट लगी है। एक काम करो, कल की शूटिंग कैंसिल कर देना। हाँ आंटी, मैं भी यही सोच रही थी। मम्मी आपको बहुत जोर से लगा क्या? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। जाओ तुम जाके सो जाओ। आंटी इसे ले जाइए ना प्लीज। ओके, तुम रिलैक्स हो। या हेलो। हेलो। हेलो स्वीट हार्ट, क्या बात है, बहुत जल्दी याद आ गई? हाँ महेश, दरअसल मेरा पैर फिसल गया था और ओह माय गॉड, तुम्हारे चोट तो नहीं आई? नहीं, कुछ खास नहीं। लेकिन महेश, मैं सोच रही थी कि कल मैं शूट ना करूं, तो तुम प्लीज़ चोपड़ा साहब को फ़ोन करके कह दो कि कल शूटिंग ना रखें। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ओके ओके, मैं बात कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। ओके, लेकिन फिर हम मिलेंगे कैसे? यहीं मेरे घर पर। जीवन भी ऑफिस चला जाएगा और फिर सिर्फ तुम होगे और मैं। ओके, ऑल राइट। आई लव यू स्वीट हार्ट। आई लव यू टू। मैंने 6 मारी है, जाओ बॉल लेके आ। तूने अपने घर पे मारा, तू ही कूद उड़ा कर लेके आना। अरे तुम तो एकदम चुस्त और दुरुस्त दिख रही हो, और मैं बेकार में डर रहा था। लेकिन फिर तुमने शूटिंग क्यों कैंसिल करवा दी? बस ऐसे ही मूड नहीं था। मैंने सोचा कि कुछ आराम कर लूं। आराम कर लूं या ऐश कर लूं? आओ ना। छोड़ो ना, तुम तो जानते हो कि मैं किसी और की बीवी हूँ। गुड्डू, क्या हुआ गुड्डू? क्या बात है गुड्डू? बोलना, क्या हुआ? क्या हुआ गुड्डू को? गुड्डू बोलना, क्या हुआ? अच्छा डार्लिंग, मैं चलता हूँ, मेरी 2 बजे की शिफ्ट है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन कर लूंगी। मैं कोशिश करके पैकअप जल्दी करवाऊंगा और फिर डिनर साथ में लेंगे। ओके ओके, बाय।
कहां से आ रही हो? डिनर पे गई थी। महेश के साथ? हाँ। क्यों? वो आज घर भी आया था? हाँ, आया था। उसे पता चला कि मुझे चोट लगी है तो वो मुझे देखने के लिए आया था। एनी ऑब्जेक्शन? एक मिनट। और इसी बहाने उसने तुम्हारे शरीर का मुआयना भी किया होगा, नहीं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। What? शर्म आनी चाहिए मुझे? You characterless woman? एक गैर मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाकर तुम आ रही हो और मुझसे कह रही हो कि शर्म मुझे आनी चाहिए? Shut up. Just shut up. तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं महेश के साथ अय्याशी कर रही थी तो ठीक है, लगता रहे। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, पति अगर अपनी पत्नी को काबू में नहीं रख सकता तो गलती पति की है, पत्नी की नहीं। समझे? एक बात पूछू गुड्डू, वो तेरे जो अंकल है ना, वो तेरे पापा के जाने के बाद आते हैं। दिल दे चुके सनम। हाय गुड्डू। हाय हैंडसम। एंग्री यंग मैन। पायल, पायल, कहाँ हो भाई? अरे इसमें पायल, कम ऑन। हाँ महेश, मैं आ रही हूँ, तुम नीचे बैठो। महेश, क्या हुआ तुम्हें? महेश!
Mrs. Payal Malhotra, the famous film actress. Mr. Mahesh Kumar, the famous खलनायक. लाश को सबसे पहले किसने देखा था? बेबी ने देखी थी. बाथरूम से बाहर आकर जब इन्होंने लाश देखी तो बेतहाशा चीखने लगे. इनकी चीख सुनकर मैं नीचे आ गई और मैंने देखा. ऐसी. पायल जी, आप मुझे ये बता सकती हैं कि ये मिस्टर महेश कुमार यहाँ पर कब आए थे और क्यों आए थे? क्यों का क्या मतलब? दोस्त थे, साथ में काम करते थे. एक मिनट. मैंने सवाल आपसे नहीं इनसे किया था. आप बताइए पायल जी. वो मुझसे मिलने आए थे. फर्श पे फिसल जाने की वजह से मेरे पाँव में चोट आ गई थी, इसलिए वो मुझे मिलने आने वाले थे. वो 2 बजे आने वाले थे, लेकिन ये तो जल्दी आ गए. और पता नहीं किसने उनके साथ. आपके घर में और कौन कौन रहता है पायल जी? बेबी के हस्बैंड जीवन, सन गुड्डू, एक नौकर शंभू और मैं, बस. आप मैं बेबी की आंटी ललिता. घर की देखभाल मैं ही करती हूँ. आपके हस्बैंड कहाँ है पायल जी? वो ऑफिस में है. जी नहीं, वो ऑफिस में नहीं है. ऑफिस में हम फोन कर चुके हैं, वो वहां पर नहीं है. अरे संभल के श्रीवास्तव. आई एम सॉरी सर, लेकिन फर्श कुछ ऑयली है. एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? जी, मैं जीवन मल्होत्रा. ये सब क्या है इंस्पेक्टर? क्या हो रहा है यहाँ? और ये महेश? इनका खून हो गया. What? एक्सक्यूज मी, लाश के पास कोई नहीं जाएगा. और मारने वाला इतना ताकतवर था कि खंजर बिल्कुल भीतर तक चला गया. माय गॉडनेस, कैसे हुआ ये सब? कौन है मर्डरर? आई डोंट नो, लेकिन हमें ऐसा शक है कि खूनी इसी घर से ताल्लुक रखता. इस घर से? यानी खूनी हम में से कोई? हो सकता है, हो सकता है. इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा. लेकिन कौन है? कौन हो सकता है वो खूनी? आप रिलैक्स, रिलैक्स मिस्टर जीवन मल्होत्रा. डोंट गेट एक्साइटेड. वो जो कोई भी है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा. हमारे हाथों से बच के नहीं जाएगा. वास्तव सर, पोस्टमार्टम का बंदोबस्त करो. और आप लोग सब प्लीज फील्ड खाली कीजिए. धार इसकी काफी तेज है. क्या? मैंने कहा कि धार काफी तेज है इसकी. हाँ, मैं अपने हाथों से चाकू पे धार लगाता हूँ रोजाना. सिर्फ सब्जी तरकारी काटने के लिए या फिर कुछ? जी. कितने सालों से काम कर रहे हो यहाँ? जी, तकरीबन 5 साल तो हो ही गए होंगे. वो गुड्डू छोटा था ना, उसका पहला जन्मदिन मेरे सामने ही मनाया गया था.
इससे पहले कहाँ काम करते थे? ये घर का काम, किसी और क्या? जिस वक्त ये कत्ल हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? यही किचन में। हाँ। क्या नाम बताया तुमने अपना? शंभू। शंभू, तुम्हें क्या लगता है कि ये महेश कुमार जी का कत्ल कौन कर सकता है? पता नहीं, मैं कैसे कर सकता हूं? शंभू महाराज जी, इधर आइए। कम से कम तुम ये तो बता सकते हो शंभू कि तुम्हारे साहब और ये जो खलनायक तुम्हारे घर आया करते थे मिस्टर महेश कुमार, इन दोनों के बीच में ताल्लुकात कैसे थे? ठीक नहीं थे। हमारे साहब तो महेश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों? वो मैडम से दोस्ती थी ना, शायद इसीलिए। अच्छा। दोस्ती थी या फिर कुछ और? कोई बात नहीं, जरूर। थैंक यू वेरी मच शंभू, तुमने मुझे एक बहुत खास बात बता दी आज। शुक्रिया, चलता हूँ। हाँ, शंभू तुम कहीं ये वो कोल्ड डोंगरी में तो नहीं रहते थे? सॉरी, मेरा हाथ हाईली हो रहा था ना, इसलिए प्लेट फिसल गई। कोई बात नहीं। क्या पूछा आपने? तुम कहीं कोल्ड डोंगरी में तो नहीं रहते? नहीं, इस जगह का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। अच्छा, कोई बात नहीं। जरा पसीने साफ कर, चलता हूं। श्रीवास्तव सर, 2 आदमी इस बंगले के बाहर लगा दो। जी। सादे कपड़ों में। मुझे इस बंगले के हर आदमी पे वॉच चाहिए। ओके सर। और अगर वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स आ गए हों तो मुझे भिजवा देना। श्योर सर। ओके। ये जो नौकर है शंभू जी, ये मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है, इसके बारे में पता लगाओ। राइट सर।
अपने लेटर्स ढूंढ रही हैं पायल जी? सब लाइट्स ऑन करो। ललिता जी आप? हाँ मैं यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं बेबी के लेटर्स लेने आई थी। मैंने सोचा अगर ये लेटर्स किसी के हाथ में पड़ गए तो बेबी की बदनामी हो जाएगी। बदनामी होगी? बदनामी होगी या फिर कत्ल की वजह पता चल जाएगी? कत्ल की वजह? कत्ल की वजह यानी ब्लैकमेलिंग। व्हाट? चौंक क्यों हुई ललिता जी? क्या ये सच नहीं है कि लव लेटरों के बलबूते पे मिस्टर महेश कुमार पायल जी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे? ब्लैकमेलिंग? इंस्पेक्टर, ब्लैकमेलिंग करने वाले पैसे वसूल करते हैं, लुटाते नहीं। महेश तो बेबी पर पैसे पानी की तरह लुटाता था, पानी की तरह। ठीक है, तो मैं ये भी मान लेता हूं कि इस बात का उनके पति जीवन मल्होत्रा को पता था और उन्हें कोई एतराज नहीं था। जीवन को ऐतराज था, मगर ऐतराज जाहिर करने के लिए कोई सबूत नहीं था, क्योंकि बेबी हमेशा यही कहती रही कि महेश उसका दोस्त है, सिर्फ दोस्त। हो सकता है कि जीवन मल्होत्रा के पास सबूत हो, उन्हें सबूत मिल गया हो और वो... क्या मतलब? आपका मतलब है? आप बिल्कुल ठीक समझे। इंस्पेक्टर भारत, आप और इतनी सुबह सुबह? क्या करें जीवन साहब, ड्यूटी इज ड्यूटी। दिन हो रात हो हमें तो अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। आप कहीं जा रहे थे क्या? जी हाँ, मैं अपने ऑफिस जा रहा था। कोई एतराज? नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है, ऑफिस तो जाना चाहिए। ऑफिस आप ऑफिस जाइए, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी से उसके जवाब दें और फिर दैट्स इट। पूछिए। आपके और मिस्टर महेश कुमार के ताल्लुकात कैसे थे? अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि यूं कहिए कि काफी दोस्ताना ताल्लुकात थे। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी मिस्टर जीवन मल्होत्रा कि आप बड़े दिल वाले हैं, दिल बहुत बड़ा है आपका। इस बात का आपको अच्छी तरह पता था कि आपकी पत्नी और मिस्टर महेश कुमार में आशनाई थी, उसके बावजूद भी आप ये कहते हैं कि आप में और महेश कुमार में दोस्ती थी, याराना था। बात कुछ हजम नहीं हुई। इंस्पेक्टर, क्या आप जानते हैं इस तरह मेरी बीवी पर बेवफाई का इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं आप पर मानहानि का दावा कर सकता हूं। मैं आपकी पत्नी पर कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं मिस्टर जीवन मल्होत्रा, मेरे पास इस बात के ठोस सबूत हैं। सबूत? इसका मतलब मेरा शक सही था। पायल मुझसे बेवफाई कर रही थी। काश मुझे पहले से पता होता। नाटक मत कीजिए मेरे सामने जीवन साहब। आपको इस बात का अच्छी तरह पता था, इसीलिए आपने महेश कुमार का खून कर दिया। आपने नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते आप? मैं सच कह रहा हूं। देखिए, मुझे इस बात का सिर्फ शक था, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं इंस्पेक्टर साहब, प्लीज बिलीव मी। और मैं महेश का कत्ल कैसे कर सकता हूं, जबकि उस वक्त मैं अपने ऑफिस में था और इस बात का गवाह मेरा पूरा स्टाफ है। आप चाहे तो उनसे कंफर्म कर सकते हैं। एंड नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो। अंकल गुड्डू कैसा है? गुड्डू शंभू काका कह रहे थे उसकी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा,
हमको तो पहले ही लगा था, जब वो घर से आया था तभी बहुत डरा हुआ था, पसीना पसीना हो गया था। पता नहीं उसने क्या देखा, कुछ बोल ही नहीं रहा था। इधर आओ, बैठो इधर। कब की बात है? कल की। कल की? कुछ देर बाद उसके अंकल आए थे। ये अंकल कौन है? वही महेश अंकल जो विलेन वाला काम करते हैं। अच्छा, अंकल के आने के बाद गुड्डू घर गया था? थोड़ी देर के लिए। जब वो वापस आया तब बहुत डरा हुआ था। Oh my God. इसका मतलब गुड्डू ने कत्ल होते हुए देखा है। गुड्डू, महेश अंकल के आने के बाद तुम घर आए थे ना? उनके आने के बाद तो जब तुम घर आए तो तुमने क्या देखा गुड्डू? गुड्डू, ये तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम बताओ तुमने क्या देखा? तुम मुझे सब खुलासे में बताओ कि क्या देखा तुमने। गुड्डू जस्ट रिलैक्स, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक अकेले ऐसे हो जिसने वो खून होते हुए देखा है। तुम ही बता सकते हो कि कातिल कौन है। गुड्डू प्लीज मुझे बताओ, डरो मत। तुम मुझे बताओ ना, मैं हूं ना यहाँ पर। गुड्डू बताओ, किसने खून किया? गुड्डू तुमने वहां पर क्या देखा? गुड्डू बताओ ना। खून? गुड्डू क्या हुआ तुम्हें बेटा? डोंट वरी, मैं आ गई हूँ ना। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ये बच्चे से इस तरह से पूछताछ की जाती है? अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं आपके कमिश्नर से रिपोर्ट करूंगी, शिकायत करूंगी मैं आपकी। ये लीजिए, ये लीजिए, कीजिए शिकायत, कीजिए ना फोन। कमान कमान, जो देखो कमिश्नर की धौंस देता रहता हमें। अगर कमिश्नर साहब यहाँ होते तो वो यही करते। आई एम जस्ट डूइंग माय ड्यूटी, समझे आप? ये लीजिए फोन कीजिए। फोन क्यों नहीं कर रही आप? देखिए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन अब आप प्लीज फॉर गॉड सेक हम लोगों को अकेला छोड़ दीजिए। जस्ट गो अवे। ये रही वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक खंजर पीठ के नीचे के स्पॉट पर ऊपर से नीचे की ओर मारा गया है, और वो भी पूरी फोर्स के साथ। I see. और एक खास बात और सर, उस नौकर शंभू के बारे में आपका जो शक था वो बिल्कुल सही निकला। वो कोल डोंगरी का मशहूर चाकूबाज है, कालिया। शंभू कालिया नाम है उसका। वेरी गुड। शंभू कालिया। हो ना हो ये काम शंभू कालिया का ही हो सकता है। नहीं श्रीवास्तव, ये काम किसी प्रोफेशनल चाकूबाज का हो ही नहीं सकता। क्यों सर? श्रीवास्तव, चाकू जिस जगह पे मारा गया है उस जगह को घातक नहीं कहा जा सकता। ये देखो, चाकू यहां मारा गया है, राइट, किडनी के पास, और इस पोजीशन में ऊपर से नीचे। ओके, इस पेन को तुम खंजर समझो, और एक बार मारने की कोशिश करो ऊपर से नीचे इस जगह पे। You're right. This is impossible. और वो भी पूरे फोर्स के साथ मारा गया। अब सवाल ये है सर कि अगर चाकू मारा गया तो कैसे मारा गया? मुझे कुछ समझ में आ रहा है श्रीवास्तव।
याद है तुम्हें श्रीवास्तव, उस दिन तुम्हारे पैर फिसल गए थे, जमीन पे कुछ तेल वेल था कुछ? उस दिन फर्श पर कुछ ऑयली होने की वजह से मेरा पैर स्लिप किया था। ये देखो महेश कुमार के जूते, यहाँ भी ये देखिए, बिल्कुल चमक रहे हैं। इन पर तेल लगा हुआ, हो सकता है कि ये भी फिसल गए हों। लेकिन सपोज ये खंजर किसी ने जमीन पे यूं खड़े करके रख दिया हो और उस पर किसी का पैर फिसले और कोई यूं गिरे तो? लेकिन इस बात की क्या गारंटी है सर कि आदमी का पैर फिसलेगा ही? और मान लीजिए अगर आदमी का पैर फिसलता है तो वो उस खंजर के ऊपर ही जाकर गिरेगा। आई डाउट इट। अगर ये किसी का प्लान है तो ये बिल्कुल बचकाना प्लान है। ये बचकाना प्लान ही तो कामयाब हुआ है श्रीवास्तव। और ये प्लान किसने कामयाब किया है उसका सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह है, और वो है गुड्डू। गुड्डू, गुड्डू, पायल गुड्डू कहाँ है? गुड्डू अभी तक स्कूल से नहीं आया क्या? पता नहीं, इतना टाइम हो गया, मैं भी सोच रही थी वो अभी तक आया क्यों नहीं। हेलो, मैं इंस्पेक्टर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर श्रीवास्तव बोलिए। देखिए गुड्डू इस वक्त इंस्पेक्टर भारत के साथ है, वो उसे घर छोड़ देंगे। ये इंस्पेक्टर ने तुम्हें फोन क्यों किया था? वो कह रहा था कि गुड्डू इंस्पेक्टर भारत के साथ है और वही उसे घर छोड़ देंगे। Damn it! अब ये इंस्पेक्टर भारत गुड्डू को अपने साथ क्यों लेके गया है? फिर क्या हुआ अंकल? फिर वो गायब हो गया, पता नहीं कहां चला गया। वो कहाँ गया अंकल? शायद मर गया होगा। चलो ये कहानी छोड़ो, हम लोग, मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ। नहीं, हम लोग एक कहानी बनाते हैं। नई कहानी बनाते हैं? हाँ, थोड़ी मैं बनाता हूँ, थोड़ी आप बनाइए। जैसे सपोज एक छोटा सा बच्चा था और उसका नाम राजू। राजू, ओके। राजू की एक बड़ी प्यारी सी मम्मी थी और एक बड़े प्यारे से पापा थे। राजू की मम्मी फिल्मों में काम करती थी। हाय बेटा, शूटिंग कैसी लगी? करेक्ट। और उनके घर पे एक काला सा नौकर भी था। एग्जैक्टली। राजू की एक आंटी भी थी। गंदी आंटी, क्योंकि वो राजू को हमेशा डांटती और मारती रहती थी। चलो गंदी आंटी सही। राजू की मम्मी का एक फ्रेंड भी था, दोस्त। क्या नाम होना चाहिए इस दोस्त का? विलन अंकल। विलन अंकल क्यों? क्योंकि वो राजू की मम्मी को हमेशा परेशान करते रहता था। अच्छा 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 अच्छा। और फिर एक दिन उस विलन अंकल का किसी ने खून कर दिया। अच्छा हुआ, विलन अंकल का तो मर्डर ही कर देना चाहिए। लेकिन एक बात किसी को पता ही नहीं है कि उस विलन अंकल का खून किसने किया। मुझे पता है, मुझे पता है। नहीं पता? पता है। नहीं पता? पता है। तो बताओ। वो मैं नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। ये तो गलत बात है राजू, तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, मत बताओ। वैसे तो मुझे भी पता है। खून वो गंदे वाले नौकर ने किया है, काले से नौकर ने। नहीं तो वो गंदी वाली आंटी ने किया होगा। तो मम्मी ने? नहीं। तो फिर तो सिर्फ उसके पापा बच गए। तो पापा ने खून किया?
फिर किसने किया? विलन अंकल का खून राजू ने किया है। क्या? हाँ, विलन अंकल राजू की मम्मी को बहुत परेशान करते थे, इसलिए राजू ने उनका मर्डर कर दिया। क्या बात कर रहे हो पार्टनर? इतना छोटा सा बच्चा इतने बड़े विलन अंकल को कैसे मार सकता है? वेरी सिंपल, पहले तो राजू फ्लोर पे तेल गिराएगा, तुम्हें मालूम है बेबी वहां फिसल कर गिर गई। अगर वो चाकू उल्टा होता तो पूरा पेट में घिस जाता। फिर चाकू को सीधा रखेगा। फिर जैसे ही विलन अंकल का पैर फिसलेगा, चाकू उनको लग जाएगा। अंकल, इस कहानी का एंड क्या होगा? क्या पुलिस राजू को उठा के ले जाएगी? हाँ बच्चे, क्योंकि राजू ने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस बात के जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं। सजा के हकदार वो हैं। राजू को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो कानून डिसाइड करे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या गुड्डू को सजा मिलनी चाहिए? क्या वाकई वो सजा का हकदार है? गुड्डू, गुड्डू, क्या आपका फैसला भी यही है?